नेक्स्ट टॉपिक है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एंटिटी की प्रॉपर्टीज को एट्रीब्यूट कहते हैं। एंटिटी की प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, एंटिटी की प्रॉपर्टीज को एट्रीब्यूट कहते हैं। कैसे दर्शाते हैं? तो एट्रीब्यूट को हम सर्कल से दर्शाते हैं। इसे सर्कल से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है? एट्रीब्यूट है। तो ये जो एंटिटी है इनके प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट है। जैसे हमने यहाँ समझा था अकाउंट में, इस एंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है? अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट की ब्रांच, उसका बैंक नेम। जैसे एक एंटिटी है स्टूडेंट, स्टूडेंट एंटिटी में एट्रीब्यूट क्या है? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट का एड्रेस। तो ये एट्रीब्यूट क्या कहलाते हैं? ये जो प्रॉपर्टीज है एंटिटी की, ये एंटिटी क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एंटिटी की प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट कहते हैं। इसे सर्कल से दर्शाते हैं। अब इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। टाइप को समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि अलग अलग टाइप किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट क्या है? एंटिटी है। ये क्या है? स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है। इसकी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी जैसे हमने समझा, सबसे पहले रखते हैं स्टूडेंट नेम। ये क्या है? स्टूडेंट का नाम। अब नाम को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? पहला क्या हो गया? फर्स्ट नेम। ठीक है, सेकंड क्या हो गया? मिडिल नेम। थर्ड क्या हो गया? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नाम नेम। ठीक है, जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो नाम को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो एक ये क्या हो गया? एक ऐसा एट्रीब्यूट हो गया जिसको हमने सब एट्रीब्यूट में डिवाइड किया। एक एट्रीब्यूट कैसा हो सकता है? जैसे सेकंड एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे जोड़ दिया, जैसे स्टूडेंट आईडी, जिसको हम क्या बना सकते हैं? प्राइमरी की। प्राइमरी की को हम अंडर स्कोर लगाते हैं, जिसको हम प्राइमरी की बनाते थे। ये एक एट्रीब्यूट कौन सा है? स्टूडेंट आईडी। इसको भी हमने क्या किया? सर्कल से डिनोट किया। ठीक है, तो एक ही एट्रीब्यूट है, एक ये है। थर्ड एट्रीब्यूट किस टाइप का हो गया? जैसे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। फोर्थ एट्रीब्यूट क्या हो गया? एज। ठीक है, ठीक है। अब ये सभी क्या हो गए? अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट हो गए। और क्या हो सकते हैं एट्रीब्यूट? एज हो गया। तो इनके आधार पर इनको अलग अलग नाम दिए गए। ये जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है ये क्या है? जैसे स्टूडेंट आईडी, ये सिंपल है क्योंकि इसमें इसको हम सब कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। स्टूडेंट आईडी, एक ही आईडी मिलेगा स्टूडेंट को। ठीक है, तो इस टाइप के एट्रीब्यूट को हम कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। ठीक है, सेकंड है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम को किसमें कैटेगराइज किया? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो ये किस टाइप का एट्रीब्यूट है? कंपोजिट एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जिसको सब एट्रीब्यूट में डिवाइड किया जा सकता है क्या कहलाता है? कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये सिंपल एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट जिसको सब एट्रीब्यूट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे स्टूडेंट नेम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। वैसे ही एड्रेस जो होता है, एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं? ADDRESS, एड्रेस। एड्रेस किस प्रकार के हो सकते हैं? होम का हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार से डिवाइड कर दिया। तो एड्रेस भी क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट नेम भी क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है।
ठीक है, स्टूडेंट एक एंटिटी है जिसमें स्टूडेंट नेम उसका एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं एट्रीब्यूट। और ये किस टाइप का कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ये क्या है सिंपल एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसके अलावा क्या है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के में क्या है, जैसे किसी की 15 जुलाई 2000, तो 15 जुलाई 2000 से आज की डेट में उसकी डेथ, उसकी एज कितनी हो गई वो हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा एट्रीब्यूट जिससे किसी अन्य एट्रीब्यूट की वैल्यू मिल जाती है उसे हम क्या कहते हैं डिराइव एट्रीब्यूट। तो एज किस टाइप का एट्रीब्यूट है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि एज को हम किससे निकाल सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से। तो एज किस टाइप का एट्रीब्यूट है, डिराइव एट्रीब्यूट। तो सिंपल कंपोजिट। इसके अलावा तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट भी होते हैं और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होते हैं। सिंगल वैल्यू मतलब जिसमें सिंगल वैल्यू होती है। तो जो सिंपल एट्रीब्यूट है इसमें एक ही वैल्यू होगी, स्टूडेंट आईडी एक ही होगा, जिसको हम सिंपल एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, या सिंगल वैल्यू। ठीक है, और जैसे हमको क्या है इसमें एक और एट्रीब्यूट, इसको सिंगल वैल्यू इसको कह सकते हैं, एज को सिंगल वैल्यू कह सकते हैं क्योंकि एक ही वैल्यू है। सेकंड होता है फ़ोन नंबर, जैसे हमने क्या जोड़ दिया फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर के एक व्यक्ति के एक से ज़्यादा मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं, इसलिए फ़ोन नंबर किस टाइप का एट्रीब्यूट होगा, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये क्या है एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एंटिटी की प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट कहते हैं। इसके अलग अलग टाइप होते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे ये एंटिटी स्टूडेंट है, इसका एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी में सिंपल एट्रीब्यूट क्यों है, क्योंकि इसमें इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सेकंड एट्रीब्यूट है कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये रहा। कंपोजिट क्या होता है, जिस एट्रीब्यूट को सब एट्रीब्यूट में डिवाइड किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम को हम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए क्या है कंपोजिट एट्रीब्यूट है। थर्ड क्या है एड्रेस है, तो एड्रेस भी क्या है कंपोजिट एट्रीब्यूट है। देन क्या है एज और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये डेट ऑफ बर्थ है। एज क्या है, ये है। तो इसको हम क्या कहेंगे डिराइव एट्रीब्यूट, क्योंकि इसकी वैल्यू किससे डिराइव हुई है, डेट ऑफ बर्थ से डिराइव हुई है। तो थर्ड एट्रीब्यूट का नाम क्या है डिराइव एट्रीब्यूट। मतलब वो एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू किसी अन्य एट्रीब्यूट पर निर्भर हो, जैसे एज किस पर निर्भर है, डेट ऑफ बर्थ पर निर्भर है। हाँ बोल।